अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑटोकैड में हम लोग लीडर, मल्टी लीडर और क्विक लीडर की ये जो कमांड है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और इससे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोग मल्टी लीडर या क्विक लीडर की जो ये ऑप्शन है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। एक यहाँ सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हम उसको मेंशन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, फिर यहाँ पर एरो बनाऊँगा, ठीक है, ऐसे एक एरो बनाऊँगा, ठीक है, और फिर यहाँ एक टेक्स्ट लिखूँगा। वो टेक्स्ट ये चीज़ मेंशन करेगा कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है। रेक्टेंगल है तो मैं इसको यहाँ लिख दूँगा रेक्टेंगल। यहाँ पर भी सेम इसी को कॉपी करके इधर रखूँगा, फिर उस टेक्स्ट को चेंज करूँगा और लिखूँगा वहाँ सर्कल। तो ये इतना कुछ करने से बेहतर है हम लोग इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम लोग आसान तरीके से मल्टी लीडर, लीडर और क्विक लीडर की कमांड से कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इनको फ़िलहाल अरेज कर देता हूँ। हम लोग बारी बारी इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इसी वजह से आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोगों ने आज 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीडर, ठीक है। लीडर क्या होता है, ठीक है। लीडर की हम लोग शॉर्टकट कमांड अपने कीबोर्ड से कैसे अप्लाई करते हैं। मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, एक सर्कल यहाँ लगा लेता हूँ, उसका रेडियस हम लोग रख लेते हैं 10 फीट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक डायमेंशन भी हम दे देते हैं, सॉरी इसको रेडियस दे देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्स्ट, ये 10 फीट है, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कमांड लगाता हूँ लीडर की। तो अपने कीबोर्ड से LEA लिखकर, ठीक है, लिखूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रही है लीडर की शॉर्टकट कमांड। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो मुझे मैसेज क्या दे रहा है, लीडर स्पेसिफाई लीडर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। वो मुझे बोल रहा है जहाँ से आप अपना इस लीडर को स्टार्ट करना चाहते हैं वो उसका फर्स्ट पॉइंट दें। मैं जहाँ पर भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, जहाँ से भी मैं वहाँ क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, वो मुझे बोल रहा है सेकंड पॉइंट दें, ठीक है। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट मुझे जहाँ देना है मैं वहाँ पर दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे 2 पॉइंट लग चुके हैं, ठीक है। अब मैं मज़ीद यहाँ पर जितने पॉइंट देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर 1 पॉइंट और दे देता हूँ, यहाँ पर ऐसे पॉइंट दे देता हूँ। अब नीचे मुझे वो क्या बोल रहा है, लीडर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और एनोटेशन फॉर्मेट और अंडू। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे अगर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पर एनोटेशन की इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे बोल रहा है लीडर एंटर फर्स्ट लाइन और एनोटेशन टेक्स्ट और ऑप्शन। अब मुझे यहाँ पर जो भी लिखना है मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये सर्कल है, ठीक है। अगर मुझे नीचे जाना है, इसकी सेकंड लाइन में जाना है तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, ठीक है। ये सेकंड लाइन में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर लिखना है इसका रेडियस क्या है जी, रेडियस हमारा 10 फीट है, ठीक है। फिर एंटर करूँगा। अगर मुझे मज़ीद यहाँ नीचे थर्ड लाइन में कुछ लिखना है तो मैं वो टाइप कर लूँगा, अगर नहीं लिखना तो मैं इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है। ये देखें मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है ना वो ऑलरेडी आ चुका है। अब इस लीडर, इसको हम लीडर बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा, जब हम एक लाइन लगाएंगे, एरो बनाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, उसमें अगर फॉर एग्जांपल हमें अपनी लाइन को या टेक्स्ट को मूव करना है तो वो तीनों चीज़ों को हमें बारी बारी करना पड़ेगा। इसका क्या फ़ायदा, इसको हम लोग यहाँ पर इस ब्लू पॉइंट से पकड़ेंगे और ये देखें मैं इसको जहाँ पर मर्ज़ी लेकर जा सकता हूँ। ये लाइन हमारे साथ आएगी, ठीक है, हमारे साथ मूव करेगी। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट को भी पकड़ के ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक लीडर के थ्रू यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो लगा लिया, क्योंकि अब मुझे इस टेक्स्ट को चेंज करना है। मैं यहाँ पर सिंपल डबल क्लिक करूँगा इस टेक्स्ट के ऊपर,
सेलेक्ट कर लूँगा इस टेक्स्ट को और यहाँ से इनकी ऑप्शन में जाकर यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट को मैं चेंज कर सकता हूँ और मज़ीद जो ऑप्शन हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस लीडर के ये एरो का जो साइज़ है ना ये बहुत छोटा है, इसको बड़ा करना है। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और मुझे MO लिख कर एंटर करना है। प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एरो साइज़ है, मैं इस एरो के साइज़ को बड़ा कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये एरो का साइज़ बड़ा हो गया। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नहीं चेंज होगा, इसके लिए आपको सिलेक्ट करके इधर आना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर डिम लाइन कलर है, इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं आप अपना कलर, अपने एरो का साइज़। और यहाँ पर इसको मतलब लाइन टाइप भी इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप सारी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। अब मज़ीद इसमें हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है। मैं दोबारा से LEA लिखता हूँ। ये देखें लीडर की कमांड दोबारा से एक्टिव करता हूँ। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट देना है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। एक सेकंड पॉइंट मैं यहाँ दे देता हूँ और फिर मैं एक पॉइंट यहाँ दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट जो फॉर्मेट की ऑप्शन है ना इस पर आ जाना है, इसको क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे वो क्या कह रहा है, लीडर एंटर लीडर फॉर्मेट ऑप्शन। हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, एक SP लाइन, हम इसको SP लाइन बोलते हैं, और एक ये है स्ट्रेट लाइन, जो कि हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इन दो ऑप्शंस के थ्रू हम लोग मज़ीद क्या कर सकते हैं। मैं SP लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जैसे ही, तो आप ये देख रहे हैं कि मेरी ये लाइन जो है ना उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। हम इसको SP लाइन बोलते हैं। अब मुझे जितनी भी अपनी लाइनें लगानी है मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसके आगे नई लाइन लगानी, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ एनोटेशन पर क्लिक करूँगा और जस्ट अपना टेक्स्ट यहाँ लिखना स्टार्ट कर दूँगा। मैं यहाँ पर सर्कल ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रेडियस इसका 10 फीट। ठीक है, 10 फीट ब्रैकेट एंटर करता हूँ। फिर नीचे वाली लाइन में आ गया, मुझे मज़ीद कुछ नहीं लिखना, मैं एंटर कर देता हूँ। सेम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ टेक्स्ट जो है हम लोगों ने लिख लिया। मैंने आपको पहले भी बताया इसको कैसे आप लोग इसके एरो को साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। सिलेक्ट कर ले इसको, MO एंटर करें, यहाँ पर इसका कलर यहाँ से चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ एरो का साइज़ यहाँ से चेंज कर दें। ठीक है, मज़ीद आप लोग यहाँ से जो जो ऑप्शन को यूज़ करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट को डबल क्लिक करें, यहाँ से इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर दें। ठीक है, अब ये हो गया, मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्विक लीडर। तकरीबन ये तीनों जो ऑप्शन है ना, क्विक लीडर, मल्टी लीडर और लीडर, ये ऑलमोस्ट सेम ही काम करती हैं। ठीक है, तो लीडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं क्विक लीडर की तरफ। अब क्विक लीडर की शॉर्टकट कमांड हम लोग कैसे लगाएंगे। मैं अपने कीबोर्ड से LE लिखकर एंटर करूँगा। ये देखें आपके पास ऑप्शन मैसेज क्या दे रहा है, क्विक लीडर स्पेसिफाई फर्स्ट लीडर पॉइंट और सेटिंग, ब्रैकेट में सेटिंग है। क्या, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सेटिंग में आ जाएं आप। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं उसको आप पहले देख लें। ठीक है, यहाँ पर एनोटेशन है। एनोटेशन में क्या है जी, एनोटेशन टाइप। यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, M टेक्स्ट टाइप, कॉपी एंड ऑब्जेक्ट, टॉलरेंस, ब्लॉक, रेफरेंस, नन। ज़्यादातर यहाँ पर हम M टेक्स्ट ही रखते हैं, इसीलिए हम इसी को ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद M टेक्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जी, हमारे पास यहाँ है प्रॉम्प्ट फॉर वाइड। अब इससे क्या होता है, मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और एक बार ओके कर देता हूँ। दोबारा से वो ऑटोमेटिकली उसी कमांड को एक्टिव कर देगा। मैं फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और वो मुझे बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मैं नेक्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मुझे बोल रहा है फिर से एक पॉइंट सेलेक्ट करो, मैं यहाँ से तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। बोल रहा है क्विक लीडर एंटर फर्स्ट लाइन और एनोटेशन टेक्स्ट। मुझे बोला यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिख दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोज। ठीक है, एंटर करता हूँ, फिर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मैं दोबारा से LE लिख कर एंटर कर रहा हूँ, सेटिंग में आ रहा हूँ। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके दोबारा से ओके करता हूँ, दोबारा से एक पॉइंट लगा रहा हूँ। ठीक है, लीडर का एक पॉइंट दे रहा हूँ, ये थर्ड पॉइंट। अब वो मुझसे देखें, पहले उसने मुझसे टेक्स्ट की वाइड उसकी चौड़ाई नहीं पूछी,
अब वो मुझे पूछ रहा है कि जी आप अपने टेक्स्ट की जो चौड़ाई रखना चाहते हो उसकी डायमेंशन यहाँ पर दो। पहले उसने नहीं पूछी, जब मैंने वो प्रॉम्प्ट की ऑप्शन को क्लोज किया तो उसने नहीं पूछी, जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया वो मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, जितना भी मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। मैं फिर से टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ भी, डबल एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं दोबारा से LE लिख कर एंटर करता हूँ, सेटिंग्स में आ जाता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज लेफ्ट जस्टिफाई। हमारा टेक्स्ट जो है ना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, मैं एंटर करूँगा तो ये इसके नीचे आएगा। ठीक है, मतलब मैं इसको एक बार डबल क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ और कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये देखें ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इस ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं, सेटिंग में आके इस ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है जी फ्रेम टेक्स्ट। अब फ्रेम टेक्स्ट क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब वो मुझसे चौड़ाई पूछ रहा है आपके टेक्स्ट की, मैं यहाँ पर 4 लिख के एंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट जो भी मुझे लिखना है मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर फ़िलहाल 10 लिख के डबल एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट के ऊपर उसने जो एक फ्रेम बना दिया। अब ये फ्रेम इस तरह का क्यों है, फ्रेम इसीलिए इस तरह का है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस फ्रेम की ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करें, यहाँ सेलेक्ट कर लें इसके फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को। अब यहाँ पर उसकी चौड़ाई जो है ना वो मैं रख दूंगा 10। ठीक है, अब टेक्स्ट में लिखता हूँ सेम वही 10 पहले की तरह। ये देखें अब मैंने यहाँ पर उसके चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रखी है, इसी वजह से वो हमारा टेक्स्ट जो है अब उसके अंदर आ रहा है। यहाँ पर देखें यहाँ चौड़ाई मैंने कम रखी थी, इसीलिए टेक्स्ट उस बॉक्स से उस फ्रेम से बाहर जा रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, दोबारा से LE एंटर करके सेटिंग्स में आ जाता हूँ। इस ऑप्शन को आपकी मर्ज़ी, आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, रीयूज़ एनोटेशन रीयूज़। यहाँ नन ही होता है ज़्यादातर, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको बता देता हूँ इन ऑप्शन से क्या होता है। रीयूज़ नेक्स्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पर एक लेटर दोबारा से लगाता हूँ, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब मुझे यहाँ पर वो फिर से पूछ रहा है आपके टेक्स्ट की चौड़ाई क्या आप चाहते हैं, मैं यहाँ 8 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्जांपल A1 कर देता हूँ, A1 2 कर दिया, चले डबल एंटर कर दिया। अब ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं दोबारा से LE लिख कर एंटर कर रहा हूँ। अब मैं दोबारा से एक लीडर और लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट पॉइंट। अब मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, कोई टेक्स्ट की चौड़ाई नहीं दी, कोई टेक्स्ट की हाइट नहीं दी, कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा, उसने ऑटोमेटिकली वही टेक्स्ट यहाँ पर लगा दिया जो मैंने लास्ट टाइम लगाया था। ठीक है, मैं फिर से एक लगा लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर इसको ऐसे, ये देखें उसने ऑटोमेटिकली वही टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी कर दिया। तो इस ऑप्शन से रीयूज़ के ऑप्शन से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको नन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या है जी, लीडर लाइन एंड एरो। इधर आ जाते हैं, इधर हमारे पास क्या है जी, इधर हमारे पास ऑप्शन है जी स्ट्रेट लाइन और SP लाइन। स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी ये यूज़ कर रहे हैं। SP लाइन मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे पास SP लाइन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आ जाता हूँ, सॉरी इसके अंदर सेटिंग में यहाँ आ जाता हूँ, SP लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, नंबर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर ऑप्शन है नो लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं, जितना मर्जी मैं अपनी लाइन को लंबा कर सकता हूँ, अपने लीडर को लंबा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट में सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पहले 3 पॉइंट कर रहा था ना, मैं इसको 2 पॉइंट करके दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ SP लाइन रखता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। ये देखें फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ये देखें जैसे सेकंड पॉइंट किया उसने टेक्स्ट लगा दिया। ठीक है, दोबारा से LE सेटिंग में आ जाता हूँ। यहाँ इस ऑप्शन को मैं नन कर देता हूँ और यहाँ से इधर आता हूँ, इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नो लिमिट करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, अब यहाँ पर देखें जी नो लिमिट है, अब कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें कहीं पर भी ख़त्म नहीं हो रहा, और एंटर करता हूँ। अब वो मुझे पूछ रहा है कि बताओ जी अब अपना टेक्स्ट की चौड़ाई क्या रखनी है। मैं 8 रख के एंटर करता हूँ। जो भी टेक्स्ट लिखना है मैं यहाँ लिख कर डबल एंटर कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा से LE एंटर करता हूँ, सेटिंग में आता हूँ,
यहाँ से नो लिमिट की उस ऑप्शन को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर लिमिट अपनी मैक्सिमम रख लेता हूँ, 2 3 4 जितने भी मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं एरो हेडर के ऊपर। एरो हेडर मुझे जो भी यहाँ से रखना है मैं रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉट रखना है, मैं डॉट रख लेता हूँ। ये देखें डॉट, डॉट पर सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखें 3 पॉइंट मैंने रखे थे, तो ये तीसरे पॉइंट पर क्लिक किया तो वो मुझे मैसेज कर रहा है कि टेक्स्ट की चौड़ाई बताओ। मैं चौड़ाई दे देता हूँ, सेम चाहिए मैं एंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ जो भी लिखना है, डबल एंटर करता हूँ तो ये देखें टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, URL एंटर, सेटिंग में आऊँगा। अब ये ऑप्शन क्या है जी, हमारे पास अगर कोई हम एंगल सेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इससे आप अपनी मर्ज़ी से अपना एंगल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सेकंड सेगमेंट का। आगे चलते हैं, आगे क्या है जी, अटैचमेंट। अब अटैचमेंट में क्या है जी, हमारे पास अटैचमेंट में कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ पर देखें, मल्टी लाइन टेक्स्ट अटैचमेंट, एक टेक्स्ट ऑन लेफ्ट साइड, एक टेक्स्ट ऑन राइट साइड। अब मैं बता देता हूँ इससे क्या होता है। मैं यहाँ पर एक इसको ऐसा करता हूँ, टॉप लाइन, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर, और इसको भी मैं कर लेता हूँ इधर। अब मैं करता हूँ ओके। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक लीडर बनाता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये देखें, ये एंटर, टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ भी, डबल एंटर। अब ये देखें ये कहाँ आ गया, ये इसके टॉप पर आ गया, ऊपर। ठीक है, मैं दोबारा से एल एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको मैं मिडल ऑफ टॉप लाइन, ओके। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर लेना है दोबारा से सेकंड पॉइंट, और मुझे थर्ड पॉइंट देना है ऐसे, और फिर मैं यहाँ पर अपनी हाइट दे देता हूँ। ठीक है, जो भी टेक्स्ट लिखना है लिख के डबल एंटर, तो ये देखें इसके मिडल में आ गया। तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से, आपकी मर्ज़ी, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर अपनी सेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अंडरलाइन बॉटम लाइन। ठीक है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, ओके करें। अब मैं आपको एक बार ये भी लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें ये। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट सेम, चौड़ाई सेम, सॉरी। यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ TXT, डबल एंटर। ये देखें उसने क्या किया। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो इन ऑप्शन को यूज़ करके आप लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो आप इस टेक्स्ट को मूव करें। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं आपका साथ ही आपका ये जो लीडर है ना ये भी मूव हो रहा है। ठीक है, तो अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर एक लीडर और लगाता हूँ ऐसे और ऐसे। ठीक है, वो मुझसे टेक्स्ट की चौड़ाई पूछ रहा है, मुझे नई टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पर मैं डबल एंटर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, आप देखें यहाँ टेक्स्ट नहीं है। अब मैं टेक्स्ट खुद से लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर M टेक्स्ट से टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ भी। ये देखें टेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, जो भी मुझे लिखना है मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा टेक्स्ट मैंने लिख लिया। अब ये टेक्स्ट को मैं मूव करूँगा तो सिर्फ ये टेक्स्ट मूव हो रहा है, ये लीडर मूव नहीं हो रहा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इसके साथ अटैच हो जाए, ताकि अगर मैं टेक्स्ट को मूव करूँ तो ये हमारा लीडर जो है ना ये भी साथ में मूव हो, जैसे ये बाकी के हो रहे हैं। ये देखें, मैं इसको मूव करके दिखाता हूँ तो ये देखें ये साथ में मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे साथ अटैच करना है, इसके लिए मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप करना है QLAT। ठीक है, क्विक लीडर अटैच। ठीक है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ वो मुझे बोला सिलेक्ट लीडर, सबसे पहले मुझे इस लीडर को सिलेक्ट करना है, कोई एंटर नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट वो मुझे देखे नीचे क्या बोल रहा है, क्विक लीडर अटैच सेलेक्ट एनोटेशन, हम इसको एनोटेशन बोलते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें मैंने इस टेक्स्ट को मूव किया है, तो ये देखें साथ में हमारा लीडर भी मूव हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी। मैं एक बार कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। हम बात कर लेते हैं जी अब अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि मल्टी लीडर है। ठीक है, अब उसको हम लोग शॉर्टकट कैसे, उसका हम लोग अपना शॉर्टकट कमांड के थ्रू यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लीडर लिख लेता हूँ, LEAD। ठीक है, जैसे ही मैंने LEAD लिखा है तो यहाँ पर दो आ रही हैं कमांड, एक लीडर है और एक यहाँ नीचे भी लीडर है। अब ये जो लीडर है ये मल्टी लीडर है। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं लगाना चाहते
तो आप लोग जस्ट डायमेंशंस में आ जाए, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी मल्टी लीडर की ऑप्शन। आप जस्ट इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पर वो नीचे मुझे फिर से मुझे मैसेज दे रहा है मल्टी लीडर स्पेसिफाई लीडर एरो हेड लोकेशन और ब्रैकेट में लीडर लीडर लैंडिंग फर्स्ट और कंटेंट फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन, अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे अपना वो फर्स्ट पॉइंट देना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट इसे दे देता हूँ। फिर से वो मुझे नीचे मैसेज दे रहा है मल्टी लीडर स्पेसिफाई लीडर लैंडिंग लोकेशन, मतलब मुझे सेकंड पॉइंट अपना देना है जो कि लैंडिंग होगी हमारी, जैसे ये हमारी लैंडिंग है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एम टेक्स्ट की ये जो हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है ना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। जो भी मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से इनका साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। सेम यहाँ पर ऑप्शंस जो है ना, मैं उनको यूज़ करके अपने टेक्स्ट को मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ओके किया तो ये देखें ये बहुत छोटा सा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, तो इसकी मॉडिफिकेशन जस्ट आप इस पर क्लिक करें, एमओ लिख के एंटर करें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रॉपर सेटिंग के लिए हम लोग अगर कोई टूल यूज़ करेंगे तो वो क्या है, उसके लिए मुझे आना है फॉर्मेट में। यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा मल्टी लीडर स्टाइल, मुझे इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ मुझे स्टैंडर्ड को यूज़ करना है, ठीक है, और यहाँ से आ जाना मॉडिफाई में। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, मैं आप लोगों को बारी बारी बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट ज़रा इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। दोबारा से फॉर्मेट में आता हूँ, मल्टी लीडर स्टाइल में आता हूँ, मॉडिफाई में आता हूँ, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है लीडर फॉर्मेट। अब ये लीडर फॉर्मेट क्या है, ठीक है। जनरल में हमारे पास टाइप है, यहाँ पर भी सेम आपको ऑप्शन मिलेगी, स्ट्रेट, एसपी लाइन और नन। मैंने आपको बताया एसपी लाइन क्या होता है। आप देखें सिलेक्ट करेंगे तो आप एसपी लाइन यूज़ कर सकते हैं, इसको स्ट्रेट ही रहने देते हैं। यहाँ से कलर अपने इस लेडर का कलर सिलेक्ट कर लें, मैं यहाँ से कलर रेड कर दूँ, ये देखें यहाँ पर इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। आप यहाँ से इसको जो मर्जी कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन टाइप, यहाँ से लाइन टाइप सेलेक्ट कर लें जो भी आप करना चाहते हैं। लाइन वेट भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पर है एरो हेड। अब ये एरो हेड क्या है, यहाँ पर सिंबल है हमारे पास, सेम वही ऑप्शंस हैं। यहाँ से अपना एरो हेड मुझे सिलेक्ट करना है। एरो हेड का साइज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ 4, या जितना भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। ये है लेडर ब्रेक साइज़। अब ये ब्रेक साइज़ क्या, आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर देखें ये इसका साइज़ पूछ रहा क्या है, मुझे यहाँ पर इसका एक साइज़ दे देना है 4, ठीक है। या जितना भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाना लीडर स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है ऑप्शंस हमारे पास। सबसे पहले मैक्सिमम लीडर पॉइंट, सेम मैंने आपको जो पहले बताया है उसमें क्विक लीडर के अंदर कि आप अपने मैक्सिमम पॉइंट बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखें इसको मैं जितना मर्जी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप जितना करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 2 ही रख देता हूँ। नेक्स्ट क्या है जी, यहाँ पर फर्स्ट सेगमेंट एंगल, वही मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से आप अपने एंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सेकंड सेगमेंट का आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैंडिंग सेटिंग। अब लैंडिंग सेटिंग क्या है, ये देखिए ऑटोमेटिकली इंक्लूड लैंडिंग, इस पर क्लिक हुआ है। मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखें वो लैंडिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। वो एक लैंडिंग जो ये इस लैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये ख़त्म हो गई है। इधर देखें मैं दोबारा से सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें यहाँ पर लैंडिंग आ गई, ठीक है। अब यहाँ से सेट लैंडिंग डिस्टेंस, मुझे इसको भी अगर सेट करना है, सॉरी इसको अनसेलेक्ट करूँगा, ये देखें लैंडिंग ख़त्म हो गई। यहाँ करूँगा तो ये देखें इसकी लैंडिंग मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, काम कर सकता हूँ। यहाँ से आप कर सकते हैं, मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्केल है, एनोटेशन, इसको अगर हम इसको फ़िलहाल यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादातर जब आप सारे के सारे टेक्स्ट या अपने ड्राइंग का जो स्केल होता है ना उसको बड़ा छोटा करते हैं ना, ये तब काम आता है। फ़िलहाल हम इसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है। आगे चलते हैं कंटेंट में। मल्टी लीडर टाइप, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर आप एम टेक्स्ट के थ्रू ये टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। अपना ब्लॉग यहाँ पर कोई भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लॉग के ऑप्शन में आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सर्कल लगा लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ,
इसको 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 एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है इतना। अब मैं इसको एक ब्लॉक बना लेता हूँ, इसको कुछ भी नाम दे दो यहाँ से, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से आ जाता हूँ फॉर्मेट में, मल्टी लीडर स्टाइल, मॉडिफाई। अब यहाँ पर मैं कंटेंट में आके ब्लॉक की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ सोर्स ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ दे सकते हैं कुछ ऑलरेडी मौजूद है, सर्कल, बॉक्स, स्लॉट, यहाँ पर ट्रायंगल आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अपना कोई ब्लॉक डालना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा, यहाँ यूज़ ब्लॉक की ऑप्शन में आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वो सारे ब्लॉक मिल जाएंगे जो आपके इस ड्राइंग में बने होंगे। ये देखिए मैंने उसका नाम ए रखा था, मैं ए सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने ए सिलेक्ट किया, इसको अटैचमेंट यहाँ से देख लेनी है मुझे किस तरह करनी है। ये देखिए मैंने इस जो लैंडिंग है ना, इस ब्लॉक को कैसे इसके साथ अटैच करना है। ये देखिए सेंटर कर लेता हूँ, ये देखिए इसके सेंटर में ये इस लाइन के सेंटर में आ गया बेसिकली, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका स्केल मैं करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं ओके कर देता हूँ, सेट करंट करता हूँ, क्लोज, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट आ गया। अब मैं ये पिछला है, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ से मल्टी लीडर की ऑप्शन में आ जाता हूँ, डायमेंशन, मल्टी लीडर, ये देखें मैं एक लगा लिया, तो ये देखें यहाँ पर हमारा ये ब्लॉक आ चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दोबारा मल्टी लीडर में आ जाता हूँ, सॉरी इधर से आना है फॉर्मेट में, मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर में आना है, ठीक है। यहाँ पर मॉडिफाई में आऊँगा, यहाँ पर मैं दोबारा से एम टेक्स्ट करता हूँ। अगर यहाँ से नन करूँगा तो आपका टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एम टेक्स्ट में आ जाऊँगा, यहाँ से मज़ीद आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रईस, ठीक है, ओके करता हूँ। मैंने टेक्स्ट लिख लिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ आ गया टेक्स्ट। यहाँ टेक्स्ट स्टाइल में आऊँगा, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से आपके टेक्स्ट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड जो भी आप करना चाहें, मैं इसको स्केल कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी टेक्स्ट का साइज़ कर देता हूँ क्लोज। यहाँ से आप एंगल अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलवेज राइट, आप अपने टेक्स्ट को राइट पर रखना चाहते हैं। ये देखें आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आप मतलब जैसे आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, जो भी रखना है मैं रख सकता हूँ। ये देखें टेक्स्ट हाइट, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ से इसको सॉरी इधर इधर से स्टैंडर्ड में जाके यहाँ 2 किया था, इस वजह से ये यहाँ पर टेक्स्ट हाइट ऑलरेडी 2 हो गई है। अब यहाँ पर ऑलवेज लेफ़्ट जस्टिफाई है ना, तो ये सारे टेक्स्ट जो होंगे ना इसके नीचे लेफ़्ट में आएंगे। अब फ्रेम करूँगा तो ये देखें फ्रेम में आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। नेक्स्ट है जी लीडर कनेक्शन, इसमें ऑप्शन है जी हॉरिजेंटल अटैचमेंट, ये देखें हॉरिजेंटल है। अब मैं इसको वर्टिकल करता हूँ, ये देखें वर्टिकल हो गया, ठीक है। आप इन दोनों ऑप्शन में जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेफ़्ट अटैचमेंट सेम यहाँ पर भी वही है, आप अपने लीडर को किस तरह से सेट करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, टॉप ऑफ टॉप लाइन, मिडल ऑफ टॉप लाइन, मतलब जहाँ से भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। सेम राइट अटैचमेंट, यहाँ से आप बॉटम मतलब बॉटम ऑफ टॉप लाइन जो भी सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से लैंडिंग गैप है, अब इसको देखें मैं बढ़ाता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें कम कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपने लैंडिंग के गैप को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। यहाँ से सेट करंट कर लेते हैं, यहाँ से क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको अरेज करता हूँ। सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके हेडर का जो टेक्स्ट जो डायमेंशन है ना वो चेंज नहीं हुआ। मैं दोबारा से आ जाता हूँ इधर फॉर्मेट में, मल्टी लीडर स्टाइल, मॉडिफाई में, और यहाँ पर इसके यहाँ से इसका साइज़ जो है मैं उसको बड़ा कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 4, ठीक है, ओके करता हूँ, सेट करंट करता हूँ। और ये देखें यहाँ पर इसके साइज़ को हमने बड़ा कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि 3 टॉपिक्स थे, जिसकी वजह से हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबी है। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, मिलेंगे अपने किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।